हाँ, ये मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा चल रहा है प्रहार बैच यूपीएसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और ये देखते हैं 48 दिन बचा हुआ है, ठीक। कुछ कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है। ये मनीष मैथ्स का लोगो है, आप लोग लोगो दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हुआ है, ट्राई कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, तो कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत दमदार था। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन है पूरे वीडियो में, ये चीज याद रखिएगा कि अगर ये कितने परसेंट पे इन्वेस्ट हो रहा है, 30% पर, और ये कितने परसेंट पर, 12.5% पर इन्वेस्ट हो रहा है, और 2 साल में ब्याज हमको कितनी मिल रही है, तो 2 साल में ब्याज मिल रहा है 76-75, ठीक है। तो 1 साल में ब्याज हो जाएगा और मूलधन में 2 जीरो कम, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। अब इससे छोटा करेंगे तो ये कटेगा 39 बार में, ये 5 से अगर काटना हो तो 15 पचे 75, 15 तिया और 15 पचे 25। फिर ये देख लीजिएगा, फिर कटेगा नहीं तो कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन में आ जाएगा 15/35 बटे नीचे 39, ठीक। यहाँ सब जगह 39 से मल्टीप्लाई 78 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। 78 हो जाएगा, तो सब जगह 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो 78 से मल्टीप्लाई होगा 0 4 कैरी 2 21 2 23 हो जाएगा। यहाँ 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 अट्ठे 975 आएगा, 975। इसका इंटू किया और ये बीच में आ गया 15/35, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना, तो 25 इधर और वो 25 500 60 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, ये अगर चेक करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 65 और 65 और 800 805 लगभग 805। 5 से काटेंगे 16 1 1 1 12, ठीक है। और किसी से कटेगा क्या ये, नहीं, कंफर्म है। क्रॉस चेक पहला वाला क्वेश्चन चेक कर लेना, गड़बड़ नहीं ना है। पहला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ तो नहीं, सही घटा है ना। 65 400, ठीक है। किससे कट रहा है, 17 से कटेगा क्या, कितनी बार, ये नहीं 17 से नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, नहीं नहीं 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 16 सत्ते 112, 7 से काट देंगे इसको, ठीक। 7 दूना 14 7 त्रिके 21, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना हो गया मेरे भाई, टोटल कितना, तो 39, सही है ना। और 39 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 19500। बहुत अच्छा सवाल था ये, इसका देख लो कितना टाइम्स हो जाएगा, 500। 500 गुना होगा तो किसका मान हमसे पूछ रहा है, तो ए का स्कीम, तो इसका 500 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8000 रुपया। बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलिए 8000 रुपया, देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे ये कैसा आ रहा है, ठीक, सही है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अब ये है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ अगर हम करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में तहत दोगुनी हो जाती है, तो 3 वर्ष में कोई धन दोगुनी हो जाती है, तो 2 से 1 कम 1, वह अपने की 52 गुनी, 52 गुनी मतलब कितना, 51, ठीक है। कितने वर्षों में हो गई, तो इधर 51 से इंटू, तो इधर भी 51 से इंटू, आंसर आएगा 153। चले क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, कुल कितना हो गया। चलो देखो, ए ने 10% रुपए पे इन्वेस्ट किया और शेष हिस्से को साधारण ब्याज पर 5% पे इन्वेस्ट हुआ, ठीक है।
और यहाँ पे 34,060 रुपया हमें कुल मिला। इन्वेस्ट कितना किए हम? 26,200 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, 26,200 रुपये इन्वेस्ट किए तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 जीरो कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 8। सही है ना, 8 बचेगा और यहाँ कैरी गया 3, 13 में से गया 6 तो 78-60। और 78-60 क्या साल में हुआ? 4 साल में। तो 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7860/4 और मूलधन में 2 जीरो कम। ठीक है, 2 जीरो कम। तो ये इंटू करने जाएंगे तो ये इससे काट लेंगे डायरेक्ट। 30 बार में कटेगा, देख लो 30 बार में कट जाएगा। फिर अब हमारा यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो हम 15/2 यहाँ रख दे, कोई दिक्कत? सब जगह इंटू कर लेंगे, 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और बीच में 15। सॉल्व कर लेंगे तो 5 आएगा और यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 5। 1-1 आया और 1-1 बाबू कुल कितना रुपया? 2 बराबर आ जाएगा मेरा कितना? 26200। तो इसका देख लेंगे 13100। तो 1 गुना चाहिए तो किसी का भी वही आंसर हो जाएगा। चले देखें ब्लैक कलर कैसा आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई धन टी वर्ष में, तो अब वर्ष सीधे नहीं लिख रहे हैं, 17 वर्षों में कोई धन कितनी हो जाती है? 3 गुनी। 3 से कम 2। देखिए 3 गुनी हो जाती है और 17 गुना कितने में हो जाएगा, ये चीज देखना है। तो 3 गुनी 17 गुना तो हम 16 लिखेंगे बटे टी कर देंगे। यहाँ किससे गुणा? 8 से। तो यहाँ पे भी 8 से गुणा। 17 मेरा कितना हो जाएगा भाई? 136। बहुत बेहतरीन तरीके से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वही उसी तरीके का 5वां। ठीक है, कोई धन 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? अपने की 3 गुनी हो जाती है। तो 3 से 1 कम। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। साधारण ब्याज है तो 13 गुनी कितने में हो जाएगा? तो 13 से 1 कम 12 इंटू 6। तो इधर भी इंटू 6 करेंगे तभी हमको टाइम मिलेगा। तो 15 छक्के 90। बहुत बेहतरीन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है इस क्वेश्चन में। वो गलती क्या है, ध्यान से समझना। गलती है, ये पैसा टोटल तुम्हारा 22,000 है। कितना है? 22,000। ठीक है, 22,000 रुपया है। ठीक है, अब सवाल को करते हैं, बहुत जबरदस्त है। और बाकी ये ऑप्शन तुम्हारा कितना है? ये हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन देखो उस हिसाब से जो क्वेश्चन है उस हिसाब से गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है, 12,500। एक ऑप्शन रख के हम बताते हैं वो आंसर कितना आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसको देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है ये, कठिन में से है। 15% और 12.5%। अब हमको क्या करना है, ये 2 साल में है तो 6125 बटे, यहाँ क्या करेंगे, मूल बटे 2 साल का ब्याज हो गया और मूलधन में 2 जीरो कम, यानी 220 रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ काट लेंगे पहले किससे? 12 से 2। सही है ना, 12×5 60, 5 से काट रहे हैं, 12×5 60, दूना 25। ठीक है, 12 से काट रहे हैं 4 और 4। सही है, ठीक है, 44। अब तो कटेगा नहीं, 44 दूना 88 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे रखेंगे तो हम रखेंगे यहाँ 125/88। चले, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर 15 का गुणा कर ले तो 15 अट्ठे 120 कैरी 12, तो यह आ जाएगा 1320। यहाँ रहेगा 1225। अब यहाँ करने जाएंगे तो यह आ जाएगा 1100। कोई दिक्कत तो है नहीं। आप इसका पूरा 88 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भाई मेरा कितना? 125। कोई दिक्कत? देख लीजिएगा, यहां करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 75 और 20 95। ठीक, अगर मैं इसको काट के छोटा करूं तो ये 25 बार में जाएगा और ये 19 बार में, तो ये दोनों जोड़ लूं तो कितना हो गया मेरा? 44।
और 44 बराबर मेरा पैसा है कितना, 22,000। ठीक है, 22,000 है तो ये इसका देख लेंगे क्या गुना, 500 गुना हो जाएगा। तो किसका मान पूछ रहा है हमसे, ए पे निवेश की गई, तो इसका 500 निकालना है तो निकाल लोगे, 12,500 रुपया, 12,500। ये देखना, ये क्वेश्चन जिस तरीके से लगाया गया था पीडीएफ में जिनके लिए थे, बहुत बड़े टीचर हैं लेकिन उनका गलती हो गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, ये 19 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 19 वर्षों में अपने का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो 19 वर्षों में 3 गुना हो गया तो 3 से 1 कम कर देंगे 2, कितने वर्षों में 21 गुना हो जाएगा, तो 1 कम 20 10, तो यहाँ पे भी 10 करके कितना लिखेंगे, 190। ठीक है, गुणे 10 करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 190। चले अगला, कोई धन 28 वर्ष में 4% पर मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, चलिए मिश्र धन क्या होगा मैंने आपको समझा चुका, साधारण ब्याज पर। ये सवाल थोड़ा याद रखना, ये देखना गलती हुआ इसमें, ये हाँ क्वेश्चन पीडीएफ में ही गलती है, 8 वर्ष होगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए तो 100% तो मेरा धन है और 100% बराबर वो कितना है, तो वो है 2050, इतना ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब कह रहा है कितना हो जाएगा, तो देखो मिश्रधन हमेशा 100% प्लस 28 चौके मैं बोलता हूं ब्याज मेरा 8% होगा, तो 28 अट्ठे 44 का 4 कैरी 6 हो जाएगा, 6 और 12 12 और 16 6 22, सही है। तो कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 324 का मान मेरे भाई निकालना पड़ेगा। तो 324 बराबर क्या करना पड़ेगा, 2050 इंटू, हमको करना पड़ेगा कितना, 100 नहीं, ये नीचे 324 बटे 100, तो 0 से 0 मेरा कैंसिल, 5 से अगर काटते हैं तो 4 4 1, 5 से काटते हैं मेरे भाई तो ये कितना आ जाएगा, 2, 2 से अगर यहाँ काटते हैं तो 162। तो देखो 9 गुणे 9 डिजिटल सम करेंगे तो 9 गुणे 9 9 ही आएगा, 9 जिसमें होगा वो आंसर दे देंगे। तो ये 2 तो नहीं होगा, ये 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये 11 हो जा रहा है, तब 2 हो जाएगा। और क्या करेंगे, यहाँ यहाँ करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, 6 4 12 12 12 और 4 16, 16 का 7 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ काटेंगे, ये 9 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो आंसर किसको दे दिया जाएगा, इसको 71442 करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसी तरीके के बेहतरीन सवाल को उठाते हैं। ठीक, बहुत इस तरीके का एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है तो इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए 9% पर इन्वेस्टेड है और ये 5% पर इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो ध्यान से समझो, ये हो गया 33 कितनी 540 रुपया और यहाँ दिया है 25 800 रुपया, तो माइनस कर ले पहले, क्या रुपया हमको ब्याज मिला, तो ब्याज मिला 40, कैरी ये गया 17 में से 7 और ये 77 हो गया, तो 77 40 रुपया मुझको ब्याज मिला 4 साल में। ठीक है, और मूलधन में 2 जीरो कम 258। अगर मैं काटने जाऊं तो देखो ध्यान से, 30 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना 3 बार में, और 4 से काट दो तो 15/2, तो 15/2 आ जाएगा, तो 15/2 आएगा तो मेरे भाई गुणा कर लो सब जगह, ये 18 और ये 10 और ये 15। ठीक है, माइनस कर लूं तो हो जाएगा 5 और ये कितना 3, 5 3 8 और 8 बराबर 25800। तो हमसे पूछ रहा है y को दी गई, तो y वाला यही है, तो हमको 3 का मान चाहिए, 8 का गुना ढूंढ ले, त्रिके दूने दूने पचे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 32 25 गुना, तो 32 25 यानी ये 75, 32 यहाँ 96 75 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा 96 75 इसका ऑप्शन नहीं चढ़ाया गया है, परेशान मत होइएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है। ठीक, ये हम पीडीएफ की गलती है, हम लोग की गलती नहीं है।
तो ये चीज याद रखिएगा, इसको काट के 3375 रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस पे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सवाल को देखते हैं समझते हुए, चेकअप, ठीक है। 20% पर इन्वेस्ट करता है, सॉरी कितने परसेंट पर, 20% पर और 7.5% पर। यदि 2 साल बाद इतना रुपया मिलता है, तो हमको मिला, देखो यही लिखा हुआ है, इसी पे काम कर रहा है। 3375 मिला कै साल में, 2 साल में। और मूलधन में कितना, 0 कम, 2 0 कम, तो 175 आया। अगर 25 से काटना चाहूं तो कट जाएगा, 25 से काटूंगा 7 बार में, 25 से कटेगा एक कम, एक 25 एक कम 25, तो फिर बचा मेरे पास कितना, 177, सही है ना। 7 बार में और 5 बार में, सही है। 17, 12 बचा तो 5 हो जाएगा ना। अरे एक मिनट रुक जाओ। अगर 25 से काट रहा हूँ, 25 एक कम 25, 12 बचा, फिर 5 बार में, फिर एक बार में, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा 151/14, 14 का इंटू कर लूं तो ये आ जाएगा 280। अब 14 सत्ते 98 और 7, 98 7 105, ये हो जाएगा इंटू, और बीच में 151, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये घटा लेंगे तो मेरे भाई 46, अगर इसको छेड़ना चाहें तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 27 में से गया, ठीक हो जाएगा। अब ये दोनों किसी से कटेंगे क्या, तो कट तो नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन जोड़ने पे 175 हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे। यहाँ कितना कह देंगे, 175 बराबर, ये कितना रुपया था, 7500, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट क्या गुना, 100 गुना। तो अब किसका 100 गुना चाहिए हमको, ए का, तो इसका 100 गुना निकल जाएगा 46। तो जब आंसर देखो, क्वेश्चन सही रहेगा ना तो आंसर आएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जा रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। चलो ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ 30,500 रुपये 8 वर्ष में हो गए, तो चलिए हम 12.5% लिखेंगे, 15% लिखेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ लिखेंगे 8625 हुआ 2 साल में, 2 साल में ब्याज मिला, और मूलधन में कितना, 305। चले, तो अगर मैं इसको किससे काटूं, 5 से काट रहा हूं, 5 से कट जाएगा 61 बार में, 5 से काटेंगे 16 पचे 17 पचे 85, दूना 5, सही है, ठीक है। 61 से एक बार टच करके देखना क्या कट रहा है क्या, ठीक है, 61 से कट जाएगा तो ठीक है। 61 दूना 122 हुआ, तो मेरे पास बचा 50, 5 कटेगा नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे हमको रखना पड़ेगा, लेकिन गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा, 1725/122, कोई दिक्कत नहीं ना है, गुणा करना है, गुणा बड़ा हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं था, इसी वजह से चाह रहे थे हो जाए, ठीक है। चलिए 115 का, पहले 15 का गुणा कर ले रहे हैं 22 में, तो 15 दूना 30, कैरी 3, कैरी 3, कैरी 3, 15 3 18, तो ये आ जाएगा 1725 बीच वाला। अब 12.5 का इंटू करना है, कर लेंगे 12.5 का इंटू, ठीक है। तो गुणा करिए पहले इसका, 125 दूना 50, 250, जीरो, कैरी कितना 25, फिर कितना आ जाएगा 250 में जोड़ देंगे, तो अब लिखेंगे 5, ठीक है। अब 5 कैरी कितना 27, 27, 125 से कम 125, 152 हो जाएगा, 1525, ठीक है। घटा लेंगे मेरे भाई, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, सही से बताना, तो 200। ये कितना बचेगा मेरे पास, तो 105, सही है ना। 2 से काट ले तो ये कटेगा 40 बार में, 5 से काट रहे हैं, 5 से काट रहे हैं 21 बार में, तो टोटल मेरा कितना आ गया मेरे भाई 61, और 61 बराबर कितना दिया है वो 30500, तो इसका क्या गुना 500 मिला, तो किसका मान पूछ रहा है अब हमसे, ए वाले का, तो इसका 500 निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 005, और ये कितना 10, तो 10,500। चले देखिए आ रहा है कि नहीं, कट रहा है नहीं, ठीक है आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से
सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग इस तरीके के दिए गए हैं कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। कोई और तरीका इस सवाल पे नहीं लगेगा, वहां एग्जाम टाइम में परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष 10% की दर पर, एक बार क्रॉस चेक डाटा चेक करते रहना, ब्याज के तहत 63,500 रुपए की निवेशित करता है। यदि 16 वर्ष राशि निकाल ली गई और कुल राशि 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश किया गया तो शेष राशि क्या है? तो ठीक है, देखो 100% बराबर 16,3,500 है, तो इसका 635 गुना हो गया। अब वो पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो वो पैसा देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, तो 16 साल में 10% की दर से साधारण ब्याज पर तो 160 हो जाएगा, और कुल पैसा, कुल राशि का क्या किया गया, 16 बाद निकाल ली गई, तो 16 साल बाद निकाल लेंगे, तो 16 गुणे 10 RT% होता है ब्याज, तो 16 दहा के 160 रुपया ये और 100 रुपया ये, तो 260 रुपया निकाल लिया गया। 260 का कितना गुना करना पड़ेगा, 635। इसका कितना रुपया उसमें डाल दिए, 3/4 हिस्सा डाल दिए, तो बचा हिस्सा कितना, 1/4, 1/4 ही बच गया ना, तो वही हमको निकालना है। तो हम 4 से अगर इसको काटना चाहें तो काट लेंगे, 4 से कई बार में कटेगा, 6 चौके 24 और 25 आ जाएगा। तो अगर मुझे डिजिटल सम पे जाके देखना पड़े तो क्या हम डिजिटल सम पे जा सकते हैं, तो प्रयास किया जा सकता है। तो 6 5 11 का डिजिटल सम 2 और यहाँ 5, 5 दूनी 10 का 1 आएगा, उसको देखेंगे, नहीं तो बाकी ये कट गया मेरे भाई, कट गया ना, 1 5 4 9 ये कट गया, यहां बच गया 2, यहां कट गया 5 4 9 9 0, तो ये तो होगा नहीं, यहां काट लिए 5 4 9 7 2 9 3, तो आंसर कौन सा होगा, मेरे ख्याल से आंसर आएगा 41275, ठीक है। डिजिटल सम से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही कोशिश करते हैं पूरा लगाने की। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी तरीके का एलिगेशन पे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन एलिगेशन पे गया है सारा। अब ये कितने % पर इन्वेस्ट हुआ, 12% पर, ठीक है, फिर 9% पर, इसमें से अब टोटल देखो 3 साल में ये देखना पड़ेगा, तुम्हारा धन हो गया 43,320 और ये कितना था 26,400 रुपया, तो घटा लेंगे तो 0 2 कैरी, 13 में से गया 4 9 और 13 में से 7 बचेगा, सही है, तो ये आ जाएगा 7920। कै साल का ब्याज आएगा, ये 3 साल का, और मूलधन में कितना जीरो कम, 264, काट दे, कोई दिक्कत, बोलो कै बार में कट जाएगा, 3 बार में कट रहा है, 30 हो जाएगा, ठीक, और ये इससे कट जाएगा कै बार में, 10 बार में। चले तो क्या % रख दें, 10%, देखो कितना सटीक तरीके से, अगर ये काटना नहीं सीखते तो आता, तो अब ऐसी स्थिति में ये कितना आ जाएगा, 1 और 2, 1 2 कुल कितना 3, और 3 बराबर भाई कितना 26400, तो ये इसका देखो कै गुना, 8800 गुना है कि नहीं है, तो किसका मान पूछ रहा है, फिर y का मान बताइए, तो y का मान कितना हो जाएगा, इसका 8800 करना है, निकाल लोगे तो आंसर कितना आएगा 17600, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेशन का टेक्निक सीख लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए फिर इसी तरीके का एक क्वेश्चन टच करते हैं मेरे भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सेम स्लाइड है, सेम क्वेश्चन है, अगला इसी का आंसर ये हो जाएगा, तो थोड़ा सा देखना गड़बड़ हो गया होगा, एक क्वेश्चन मिस हो गया है कोई तब, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 7 वर्ष में तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ हम देखेंगे ज्यादा तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 7 वर्ष में 21% के हिसाब से साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो कैसे ये बट्टे में चला जाएगा, चलो ठीक है बट्टे में लेके चलते हैं, देखते हैं, हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समस्या नहीं होनी चाहिए, चले ना। चलिए तो 100% बराबर मेरा बाबू कितना रुपया है, 21350, ठीक है। चलिए अब हमको क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा, हमको चाहिए कितना हो जा रहा है, 147% ब्याज हो गया,
आरटी के हिसाब से, और मूलधन मेरा 100, यानी हमको 247 का मान चाहिए। किसका चाहिए? 247 का मान चाहिए। तो 247 क्रॉस चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2135, ठीक है, 0 इंटू 247/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाना चाहिए, सबके लास्ट में 5 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे एक आएगा, पॉइंट लगाने के काम आएगा, इंटू करके केवल बस तुम वो देख लो। तो देखो 7 2 9, तो यहाँ 4 बचा, 5 3 8 1 9, तो यहाँ 2 बचा, 2 गुणे 4/10, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मेरा 8 आना चाहिए। 8 जिसमें आएगा उसको आंसर दिया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा। 5 4 9, और ये कितना आ जाएगा? 7 3 10, 10 6 16, 16 का डिजिटल सम 7 आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, हमको चाहिए क्या? 8, ठीक है ना, क्रॉस चेक कर लेना। 7 3 10 है, 16 गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, यहाँ 8 आ रहा है, ठीक है। एक क्रॉस और चेक कर लो, 5 4 9 हो गया, 5 3 7 3 18, तो यहाँ 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ कर रहे हैं 5 4 9, 5 4 9 7 3 10, 1 आ जा रहा है, तो एक ही का 8 आ रहा है, ये होगा। तो मेरे ख्याल से जब आप इसका इंटू करेंगे तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। चले, इसको आप इंटू करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, बहुत बेहतरीन कोशिश करते हैं अपनी तरफ से उसी तरीके से लगाने के लिए। अब आपको क्या चाहिए? देखो 100% आपका दिया है, 100% बराबर कितना दिया है? 64500, तो कितना गुना? 645 गुना, 645 गुना, तो कह रहा है 15% की दर से 13 वर्ष में तो कुल धन राशि 2/3 शेयर बाजार में निकल गया, तो शेष बचा धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जब वो लौटेगा तो हमको 15 + 13 का रिटर्न करके लौटाएगा, तो 45 और 195% तो ब्याज दे देगा, और 100% मेरा मूलधन। तो हमको क्या चाहिए? 295 का मान। तो हम सॉल्व करने जाएंगे तो लिखेंगे क्या? 64500 कर ले, नहीं हटा दो, करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे गुना ढूंढ लिए है ना। तो हम लिखेंगे 295 इंटू 645 हो गया। अब इसका कितना गुना कर लेंगे? 1/2/3 तो निवेश कर दिए, बचा धन चाहिए, तो 1/3। देखो 3/2, 3 में से 2 धन तो निवेश कर दिए, तो बचा धन कितना? 1/3। 3 से देख लेना, ये वाला कट जाएगा, 3 दूना 1 के पचे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब डिजिटल सम। तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा कितना? 7। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 8। 8 सत्ते 56, 56 का डिजिटल सम 5 6 11, 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 11 को क्या बोलेंगे? 2। जिसका 2 आएगा उसको रखेंगे, बाकी को उड़ाएंगे। 6 3 9, ये पूरा कट गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अगला क्या करेंगे? 6 3 9 5 4, तो 2 बच रहा है यहाँ पे, तो शायद ये हो सकता है, क्रॉस चेक करेंगे। 5 4 9 8 8 5 13, 13 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 4, तो ये होगा नहीं। 7 2 9 5 4 9, तो 6 आ गया। तो यही मेरे ख्याल से इसका इंटू जब आप करेंगे तो आप पाएंगे 3425, ठीक है। डिजिटल सम से गुणा से कम समय लगेगा। चले, एक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 9 वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो 9 वर्ष में वो 4 गुनी हो गई, तो 4 से 1 कम 3, तो 21 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी? तो 21 वर्ष बोला है, तो 21 वर्ष बोला है, क्या गुनी हो जाएगी? तो यहाँ n माइनस हमको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो हम 3 से 3 काट देंगे, 3 से काट देंगे 7, तो हम n - 1 = 7 रखेंगे, तो n = 8। बहुत बेहतरीन सवाल दे दिया, उल्टा, ठीक है। वो फॉर्मूला जो रख रहे थे हम, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या रखते हैं? T1 = n - 1 T2 = n2 - 1, ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसी तरीके का सीधे सीधे करते हैं। ये बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिए कितना रुपया इन्वेस्ट करता है? 655 रुपया इन्वेस्ट करता है। कितना रुपया इन्वेस्ट करता है? 655 रुपया इन्वेस्ट करता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 65500। तो इसका कितना गुना हो जाएगा? 655 हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है?
हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज 5% पर 24 वर्षों में, तो 24 गुणे 5, 24 पचे कितना हो जाएगा 120, मूलधन में जोड़ देंगे तो ये तो मेरा ब्याज मिला, क्योंकि RT परसेंट हमने पढ़ा है, SI बराबर RT परसेंट, और इसमें क्या जोड़ देंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 220 का हमको कितना करना पड़ेगा 655 इंटू करना पड़ेगा, बटे ये मेरा इन्वेस्टमेंट निकल के आया, इनमें से 3/4 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो 4 में से 3 इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना 1/4, 4 से काट देंगे कै बार में 55, तो हमको इसका चाहिए, हम इंटू करेंगे 55 गुणे 655 कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, इंटू करने पे 7 आना चाहिए, क्रॉस चेक करेंगे किसका 7 आ रहा है, तो 6 3 9, 7 इसी का आ गया, 6 3 9, 9 से 8 आ जा रहा है इसका, ये होगा नहीं, यहाँ 9 हो गया, और 5 3 8 2 10 5 16 15 आ रहा है ना, 6 आ जा रहा है, इसका नहीं होगा, 6 3 9 9 9 ये भी आ गया, ये एक ही ऑप्शन हो रहा है, तो हमारे ख्याल से जब आप इंटू करेंगे तो 60 25 आंसर आएगा डिजिटल सम से। चले अगला, कोई धन बहुत बेहतरीन तरीके से 3 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, तो 3 वर्ष में दोगुनी तो 1 हो जाएगी, 1 कम कर देंगे, 49 गुनी मतलब 48, तो हमको इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा टाइम के लिए 48 से, क्योंकि इधर 48 गुना है, तो 48 करेंगे 48 यहाँ 144 है ऑप्शन में। चले अगला देखिए 21 नंबर 22 नंबर, ठीक है, इसी तरीके के एक धनराशि के तहत 2.5 वर्षों में अपने की दुगुनी हो गई, तो 2.5 वर्षों में 2.5 में 1 गुनी, तो पूछ रहा है 45 गुना मतलब 44, तो इधर किससे गुणा करना पड़ेगा 44, 44 गुना 88 और 44 का आधा 22, 28 और 88 और 22 दो जोड़ देंगे 110, ठीक है, टाइम हो जाएगा ऐसे 110, 44 गुना इधर हो रही थी, तो बहुत बेहतरीन फॉर्मूला याद रखिएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, तो ये गुना देख लेना इस तरफ, तो इधर भी गुना देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब जो बच्चे इसको पढ़े हैं, अब जैसे बेसिक वाले बच्चों को अगर पढ़ना है हमसे तो वो थोड़ा क्लास में आना पड़ेगा। 29% की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है, हम फिर वही करेंगे, डिजिटल सम का सहारा लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन टफ है, तो देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2150 इंटू, अब कितना परसेंट ये हो रहा है ध्यान से समझिएगा, कुछ फिर मिटा रहे हैं ध्यान से, मेरा 100% बराबर मूलधन बराबर कितना है 22150, अब क्या कह रहा है कि 29 गुणे कितने के हिसाब से 9% के हिसाब से, 9 9 81 कैरी 8, 9 दूना 18 और 8 18 8 26, तो 261 हो जाएगा, 261 और 100 रुपया मेरा मूलधन, तो मिश्रधन हो गया, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा 361 की वैल्यू, तो 361 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो लिखेंगे 22150 इंटू 361 बटे 100, 0 से 0 कट गया, डिजिटल सम चेक करेंगे तो 5 4 9 1 आ रहा है, 6 3 9 गुणे 1 आ रहा है, तो 1 ही आना चाहिए, ठीक है, एक जिसका आएगा उसको आंसर रखेंगे, बाकी को हम लोग उड़ाते चलेंगे, ठीक है, एक रखना है बाकी को उड़ा देना है, ठीक है। चलिए 9 9 कट गया, 7 7 14, 5 19 1 20, 20 का डिजिटल सम 2, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 9 9 कट गया, ठीक है, 7 5 12 6 18, तो इसका कितना आ रहा है 1, 1 हमको चाहिए, 1 आ रहा है, यहाँ कटेंगे 9 9 8 1 9 7 5 12, 12 का कितना आ रहा है 3, यहाँ काटेंगे 9 9 कट गया, 7 5 12 12 6 18, यहाँ 9 आ जा रहा है, तो ये होगा नहीं, एक ऑप्शन बचा, तो मेरे ख्याल से जब आप इंटू करेंगे किसका 2215 इंटू 361 का बटे 10 से, तो इंटू मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 799615, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, हम डिजिटल सम का सहारा ले रहे हैं हर बार, ठीक है। चलिए अरे दादा फिर ये वाला क्वेश्चन आया, क्रॉस चेक किए हो, इसको एक बार चेक कर लेना, ब्लंडर ना हो ना पाए, ठीक है। चलिए
12.5% होता है। और ये क्या परसेंट, ये बहुत टिपिकल सवाल इसका दिया गया है। 2 वर्ष में इतना ब्याज हो जा रहा है, तो 6700 ब्याज हो रहा है कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो 2 से डिवाइड कर दें, 1 साल का ब्याज बन जाएगा। मूलधन में कितना जीरो कम, 2 जीरो कम, ठीक है। तो मूलधन में 3 जीरो कम हो गया, कटेगा तो है नहीं। 5 से अगर बस काटना होगा तो 5 से काटेंगे, 4 7 47। 5 से काटना होगा तो 5 से कटेगा कै बार में, 12, 13 पचे 65, 4 जीरो, सही है। ठीक, अब 47 दूना 94। हाँ अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, तो एक बार और कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो 2 से अगर इसको काट लें तो 6 7 जीरो, सही है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 670 अपॉन 47। 47 से मल्टीप्लाई कर लें तो 670 कर लेंगे। और यहाँ 15 पचे 15 सत्ते 135, 100 नहीं 15 सत्ते 105, कैरी 10, 15 चौके 60, 60 और 10 70 हो जाएगा। अगर इधर इंटू करें 125 का, तो 125 सत्ते हो जाएगा आपका कितना, 125 सत्ते 12 सत्ते 84 और 35, 875, 75 का 5 कैरी कितना 84। ठीक है, पॉइंट तो लगेगा लगेगा, इस बार तो पॉइंट लग गया। ठीक है, क्योंकि हो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं ना है, क्रॉस चेक किए हो। चलो ठीक है, एक बार देख लेना। चलो ठीक है, 84 हो गया, 0.5 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 कर दें, कहाँ गया 0.5 होगा, कैरी कितना होगा 84 बच गया। 125 चौके 500, हाँ 584, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 584.5। ठीक है, जरा माइनस करिए इसको, छोड़िए अब इसको, देखिए तो ये आ जाएगा 30 5 35। हाँ क्रॉस एक्सरसाइज करो, हाँ ठीक है 587, यहाँ 7 होगा ना। ठीक है 587, सॉरी 587.5 हो जाएगा जब हम 47 का इंटू सब जगह करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ जरा माइनस करिएगा, 12.5 और 17, 82.5, नहीं घटाना है, हाँ ठीक है 82.5। ठीक है 0.5, 0 हटाएंगे जीरो, बढ़ा लेंगे, 25 से काट रहे हैं, 70 बार में 5 से काट रहे हैं, 25 से काट दे क्या डायरेक्ट, 25 से काट दे रहे हैं, 25 से काट दे रहे हैं, 25 से कम 25 और 25 14 जा, सही है। 25 से काट रहे हैं, 25 थी यहाँ 33 बार में, 33 और ये जोड़ दे रहे हैं 47, सही है ना। और 47 बराबर 23500, तो इसका कितना गुना 500। किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ए का, तो इसका 500 करना पड़ेगा, 14 पचे 70, आंसर 7000। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जल्दी से बनाते हैं, 1 GB का जगह और बच गया, वीडियो हमको लग रहा है डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, चले इसको खत्म करते हैं। ये कितना है 5800 रुपया। ठीक है, 20% और 17.5%, जल्दी करिएगा। 2 वर्ष में 5800 हो गया। ठीक है, 2 साल में मूलधन में कितना जीरो कम करना पड़ेगा, 155। ठीक है, 155 गुणा करेंगे, 5 से काट दीजिएगा, 1 कम 16 जीरो, 5 से काट दीजिएगा 31। ठीक है, अब तो कटेगा 5 8 जीरो, सही है। हाँ सही है ना, हाँ। तो अब लिखेंगे 580/31, 31 दूना 62, 620, 580 बीच में 31 का गुणा कर लीजिएगा, 31 पचे 155 का 5, कैरी कितना 5 15, 31 सत्ते 217, हाँ 217 तो 232, 232 का 2 लिखेंगे, कैरी कितना 23, 31 से कम 31 54 हो जाएगा ना, 542.5 घटा लीजिए तो जल्दी से फटाक से,
तो ये हो जाएगा 20 20 4, और ये आ जाएगा कितना, श्योर हो, 7.5 इधर से, 37.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से काट ले, 25 से काटे क्या बार में, 15 बार में, 15 25 75 पाए, और 15 25 से काट दें 16 बार में, 16 15 31, और 31 बराबर कितना, 15500, इसका कितना गुना, 500, किसका पूछ रहा है, पहले का 500, तो ये कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है, चलिए, बाप रे बड़े सवाल है, चलो ये क्या है, 7500 रुपये 17 वर्ष में, 17 वर्ष में प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज पर ब्याज अर्जित करता है, कितनी दर पर ब्याज, 4775 रुपया 17 वर्षों में साधारण ब्याज के किसी दर पर ब्याज अर्जित करता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल है। तो 100% बराबर, ध्यान से समझना, 100% बराबर, ठीक है, हमको कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सीधा कर देखिए, सॉरी, सीधे क्या करना है, ब्याज हमको मिला, कितना मिला, 15 34 25, कितने वर्षों में, 17 वर्षों में, तो एक वर्ष का बन जाएगा, एक वर्ष बना, और मूलधन में 2 जीरो कम, ठीक है, सीधे रेट परसेंट निकल जाएगा, 25 से काट लोगे, 25 छक्के 150, 25 से कम, 25 9 2 9 2 हुआ, 25 तिया 75, 75 75 9 2, एक फिर सत्ते जाएगा, ठीक है, ठीक, 25 से काट देंगे इसको कै बार में, देख लो, 19 बार में, 19 बार में, हाँ 19 बार में, ठीक है, 70 तिया 51, 103, 17 से कट जाएगा, 70 तिया 51, 17 छक्के 102, 17 एक कम 17, 19 का वर्ग है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट, 19%। बहुत तगड़ा सवाल था। चले अगला देखते हैं, अमाउंट, ठीक है, 11 वर्षों में इतना साधारण ब्याज की दर से अमाउंट ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज की दर से 22,500 पर अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर 100% बराबर 22,500 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो 31 और ये जोड़ लेंगे, 11 वर्ष का 31 80% होता है, तो 11 कम, 11 कैरी 3 1 34, और इसमें क्या जोड़ दें 100, तो कितना आ जाएगा 441, 441 का कितना गुना करना पड़ेगा, 441 गुणे क्या करना पड़ेगा, 2 2 5 0 बटे नीचे क्या रखना पड़ेगा 100, ठीक है, कटेगा तो है नहीं, पॉइंट तो आना ही आना है, फिक्स है, तो 0 से 0 कैंसिल कर ले, डिजिटल सम लगा लेते हैं, ठीक है, डिजिटल सम से कोई दिक्कत तो होगा नहीं, चले, तो डिजिटल आ जाएगा, ये कितना 9, 5 4 कट गया 2, तो हर बार 9 ही आना चाहिए, 9 जिसका आएगा उसको रखेंगे, 9 कट गया, ये हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये होगा नहीं, 7 2 9, और 9 कट गया, 5 2 8 आ गया, होगा नहीं, 8 1 9 9 9 आ गया, ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये काट लेंगे, देख लीजिए, तो 6 3 9, और यहाँ क्या बच रहा है 7, और ये कट गया 7, तो हमको 9 वाला चाहिए, तो हमारे ख्याल से आंसर क्या आएगा 98122.5। चले, ठीक है, 1.8 ही GB दिखा रहा है, कमी हो गई है क्या, चलिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, चलिए नेक्स्ट, 26 हमको डर ही लग रहा है, चलिए ये कितना हो जाएगा 19 रुपये में, तो हमसे परसेंटेज पूछा, कोई दिक्कत नहीं, हम 19 वर्ष में साधारण ब्याज हमको मिली है, तो एक वर्ष का ब्याज बना लें, ये आ जाएगा 598 और 85 बटे 19 साल का ब्याज है, और मूलधन में 2 जीरो कम, ठीक है, काटिए, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, ये 9 बार में, 9 बार में 99 बार में, 5 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5, 4 4 और 9 9 45 3 7 3 7 बार में, ठीक है,
क्या कह रहे हो? ठीक है, अब ये डायरेक्ट हमको 99 से काट दे क्या? 9 से तो कट रहा होगा। हाँ 9 से कट रहा है, 7 3 10 8 18, 9 से कट रहा है। 9 से कट गया 11 बार में, 9 से काटेंगे 9 त्रिक के, 9 त्रिक के 27, 4 और 9 बचे 45, 4 और 7, 4 और 7 9 बचे 45, 9 दूना 3 बार में, 11 से काट दे रहे हैं, तिया 33, 2 5 दूना 22, तिया सही है। हाँ 19 के सही है ना, 19 से काट देंगे क्या बार में? 17 बार में। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 17%। ठीक है, चलिए हो 28 वर्ष बाद, चलिए ठीक है। तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 100% बराबर कितना दिया है? 68500 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 685 हो गया। अब हमारा कितना परसेंट हो जाता है? तो 28 गुणे 5, 28 पचे 140 और मूलधन मेरा 100, यानी 240 का कितना गुना करना पड़ेगा? 685 हो गया। इतना पैसा हमको मिलेगा, 3/4 हम इन्वेस्ट कर दिए तो बचा कितना? 3/4 इन्वेस्ट कर दिए तो 1/4, 4 से काट देंगे 60 बार में, 0 6 पचे 30 कैरी 3, 48 3 51 का 1 कैरी कितना? 5041, तो 4100, जहां करने लायक रहेगा वहां कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 15 साल में, बहुत जबरदस्त सवाल है ये वाला। कैलकुलेशन के दम पे 143325 कितने साल में ब्याज मिला? 15 साल में, और नीचे क्या रखना पड़ेगा? 455। ठीक है, तो किससे काट दे? सीधे सीधे काट रहे हैं, पहले 15 से काट रहे हैं, कटना तो फिक्स है कि कटेगा। ठीक है, 15 से काट रहे हैं, 15 9 135, 8 और 7, 8 और 3 8, 15 पचे 75, 8 2 पचे 75, फिर 75, 5 बार में कट जाएगा। अब 455 से डायरेक्ट अगर वार करना चाहे तो हो जाएगा क्या? 21 बार में। देखो 21 पचे 105 कैरी 10, 21 पचे 105 10 5 कट जा रहा है। 455 से काट दो ना डायरेक्ट, 21 बार में, 21 बार में कट रहा है ना, कि 23 बार में कट रहा है? 21 बार में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या बार में कट जाएगा? 21 बार में। ठीक है, ध्यान से अगला करते हैं फिर इसी तरीके का एक सवाल। 20 वर्षों में इतना रुपए ब्याज पाता है। चलिए तो टोटल ब्याज देख लेंगे, इतना पाया कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। तो 1 साल का ब्याज मूलधन में 2 जीरो कम, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 8080 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। अब इसको किससे काटे? 101 से काट रहे हैं 80 बार में, और 101 से काट रहे हैं 5 बार में, 5 से काट दिए कै बार में? 16% डायरेक्ट। ठीक है, अगला उसी तरीके का फिर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, एक साधारण ब्याज की दर पर इतना ब्याज प्राप्त होता है। 114125 इन्वेस्ट करता है कितने साल में? 11 वर्षों में, और मूलधन में कितना जीरो कम? 415। 11 से काट रहे हैं, 11 कम 11, 0 लिखा, 11 तिया 33, 9 2 लिखा। ठीक है, 33, 8 2 लिखेंगे, 9 2 33 हुआ ना, 8 2 सते 77 पचे, सही है। ठीक, अब 415 से काटना चाहें तो 415 से डायरेक्ट काट दो, इतना देखो झंझट नहीं पाला जाएगा। 10375 को अगर 415 से काट रहे हैं तो दूना काटेंगे तो 930 आ जाएगा। तो ये बचेगा 7, ये बचेगा 0, और ये बचेगा 1, और ये बचेगा 5। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना? कहीं गड़बड़ हो रहा है तो 900 930, यहाँ बचेगा 70 और 37, 107 और 5। सही काटे है ना? 11 से काटोगे इसको, 11 कब? 11 कट गया 0, 11 तिया 33, 8 और 2 बचेगा
तो 8 2 तब 77 और ये आएगा 55। ठीक है, 415 से जरा इसको डायरेक्ट काटना, डिवाइड करो 415 से, हमको लग रहा है 415 से कट जाए, अरे सॉरी 830, सॉरी यहाँ 2 बचेगा, 2075। अब ये हाँ 5 बार में अब चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2075। ठीक है, तो ये इससे डायरेक्ट काट देंगे कै बार में, 25 बार में, तो कै परसेंट आया, 25%। और इसको आज के लिए इतना ही, और आपसे अनुरोध है प्लीज इसको शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, और आगे इस कंटेंट को देखते हैं किस तरीके से करना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।